बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ, उन पर कातिलाना हमले के इल्जाम पर इमरान खान का बड़ा खड़ाक सामने आया है और किस तरह से शहबाज शरीफ इमरान खान पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाकर खुद फंस चुका है। इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं और आर्मी चीफ हमले के इल्जाम पर शहबाज शरीफ और पीडीएम हुकूमत के बखिए उधेड़ कर रख दिए हैं इमरान खान ने। इसके साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान ने सब पर कलेक्टिवली खुदकुश हमला भी कर दिया हुआ है। इस हवाले से भी बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और इमरान खान ने आज वंस एंड फॉर ऑल जिस तरह का मूव खेला है, क्योंकि इमरान खान पर इंतहाई संगीन इल्जाम, आर्मी चीफ पर कातिलाना हमले के लिए लोगों को उकसाने का इल्जाम जो है ये बहुत अलार्मिंग और आप समझ लें कि बहुत आगे की चीज है और ये हुकूमत बहुत आगे बढ़कर खेली है। इस सब के ऊपर इमरान खान साहब का जो रद्द अमल आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इमरान खान साहब ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तो शहबाज हुकूमत को उड़ा के रख दिया है, तो वहीं जीएचक्यू के लिए इसमें एक अहम तरीन पैगाम भी पहना है, उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि इमरान खान साहब ने विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमात में आज अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए। डीआईजी ऑफिस में पुलिस के सामने पेश हुए। दहशतगर्दी के दफात के तहत दर्ज मुकदमात में इमरान खान साहब के बयानात रिकॉर्ड किए गए और इस्लामाबाद पुलिस के मुकदमात से मुतल्लिक जो सवालात थे उनके खान साहब ने जवाब दिए और जो वकला की टीम है खान साहब की वो भी इमरान खान साहब के हमरा डीआईजी ऑफिस में मौजूद रही और 2 घंटे तक जराये के मुताबिक जो इस वक्त मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है इमरान खान साहब से तफ्तीश जारी रही और इमरान खान साहब वहां से फिर बनी गाला रवाना हुए। वहां पर बड़ी आम तरीन मुलाकातें जो हैं वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने की। इमरान खान साहब की वैसे जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो आप देखें कि इतना ऑप्टिमिस्टिक, इतना पुरुमीद और मायूसी कहीं पर नहीं होती इमरान खान के। जैसे मर्जी हालात हो, जो मर्जी हो जाए, लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज मैं समझता हूं अनप्रेसिडेंटेड, अनबीटेबल, अनडिफीटेबल इमरान खान बन चुके हैं। उनकी वकला के साथ एक 2 मिनट की बड़ी कैंडिड किस्म की गुफ्तगू है और ऐसे है जैसे किसी मैच से पहले वो कप्तान नहीं जज्बा जगा रहा होता। ये क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर मैं मेन न्यूज पर आऊंगा क्योंकि ये क्लिप बड़ा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ हाउ इमरान खान इज टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड और पॉलिटिकली वो किस तरह से कंपोज्ड हैं और जिसे गेम ऑफ नर्व्स, आसाब की जंग में इमरान खान को हराना बल्कि इमरान खान का मुकाबला करना, नजदीक भी आना नामुमकिन हो चुका है। आप जरा ये देखें, ये जो बदला हमारा वक्त आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन अब होने हैं, सारी चीज़ें इलेक्शंस की तरफ जा रही हैं और जब इलेक्शन हो गया उसका अपना मोमेंटम है। जब एक कौम किसी के साथ खड़ी हो जाती है ना एक दफ़ा, ये याद रखें, वो अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि नो आर्मी और फोर्स कैन डिस्ट्रॉय एन आइडिया उस टाइम हैज़ कम। इस वक्त ये जो इंसाफ का हमारा आइडिया और आज़ादी का, आज़ादी का, ये लोगों तक पहुँच चुका है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप वकला, मैं सबसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने आगे रहना है सब इंशाअल्लाह, क्योंकि है इंसाफ रूल ऑफ लॉ की जान, रूल ऑफ लॉ को डिफेंड करते हैं वकला और ये लड़ी जाएगी बार्स के अंदर भी और अदालतों के अंदर भी। और माशाल्लाह हमारे मैं आज ख़ास तौर पे ILF के, जिस तरह हमारे ILF के लोगों ने मुकाबला किया मुश्किल तरीन वक्त, ILF के लोगों को निकाला, जिन लोगों को इन्होंने पकड़ा और जेलों में डाला और हमारे कारकुनों को, तो ILF को तो मैं ख़ास आज खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन ये जो अगला आपके 3-4 हफ्ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन से पहले, तो इसमें आपको सबको अलर्ट रहना चाहिए। अदालतों के अंदर भरपूर तरीके से आसन तुम सारों ने पहुँचे होते, सब ने शिरकत करनी है। ये जो अब कल से शुरू होगी हमारी गेम और फिर 12 को बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। 12 को एक आपको पता है कि एक बड़ी तेज़ी से ट्रायल चलाई जा रही है जिसमें फेयर ट्रायल नहीं मिल रही है में, उसमें सारों ने शिरकत कर दी है, बड़ा इम्पोर्टेंट है और मेरे में कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी।
जी नाज़रीन इकराम, आपने खान साहब की गुफ्तगू सुनी और बिल्कुल पूरे तरीके से इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त पुरज़्म भी हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त डिटर्मिन्ड भी हैं कि उन्होंने चीज़ों को आगे लेकर चलना है। और यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज ही इज़ ऑप्टिमिस्टिक, उन्हें लग रहा है कि वो चीज़ों को ठीक तरीके से लेकर जा रहे हैं और वो अपने मामलात जो हैं उन्हें ठीक तरीके से हल भी कर रहे हैं। अच्छा, एक जानिब तो ये सारे मामलात हैं, वहीं दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब अचानक मंजर आम पर आए हैं और जारी बात है दर्द होता है, तकलीफ होती है और दुख होता है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनकी अपनी सियासी जमात जो है JUIF, उसके पास क्या इतना बड़ा तो कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई बहुत बड़ा मैंडेट हो या कोई बहुत डिसाइसिव मैंडेट हो। मौलाना फजल रहमान साहब को PDM ने सरबराह बनाया तो उन्हें अपेरेंटली शायद उनके जहन में ये चीज़ आ गई कि वो सारी पाकिस्तान की सियासत के सरबराह, उन्होंने सदर मुमलिकत भी बनना था लेकिन उन्हें बाद में समझ लगी कि सदर बनना आसान है, सदर को उतारना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए 2/3 चाहिए होती है। तो आरिफ अलवी साहब को नहीं हटाया जा सका और अब अगली मरतबा भी जो मखलूत सेटअप है उसके अंदर जो एक हुकूमत लाने का मंसूबा है उसमें भी मौलाना फजल रहमान साहब के सदर बनने के चांस कोई नहीं है। और मौलाना फजल रहमान साहब को मक्खन पर से बाल की तरह उतार के साइड पे रख दिया जब बड़ों ने बातें शुरू कर दी और सियासत जो अपनी असल सियासत पे डिस्कशन हुई और जब बंदर बांट हुई तो मौलाना साहब को सारे भूल ही गए जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो गुस्सा तो बनता है। तो मौलाना फजल रहमान ने दुबई में आसिफ अली जरदारी और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात पर एतराज उठा दिया है। मुस्लिम लीग नून को PDM को एतमाद में लेकर दुबई में मुलाकात करनी चाहिए थी। दुबई मुलाकात में अब तक PDM को एतमाद में नहीं लिया गया। सीनियर साफियों से बातचीत करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि यह सवाल PDM में मौजूद है कि मुस्लिम लीग नून ने अब तक इत्तेहाद में शामिल जमातों को दुबई मीटिंग के हवाले से एतमाद में क्यों नहीं लिया। उन्होंने कहा कि दुबई मुज़ाकरात अचानक नहीं बल्कि मनसूबाबंदी से हुए, इसलिए सबको एतमाद में लिया जाना चाहिए था। सीनियर सियासतदान ने कहा कि पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम उससे दुबई मुज़ाकरात के बारे में नहीं पूछ सकते। PDM के मुस्तकबिल के हवाले से उन्होंने कहा कि PDM एक तहरीक थी जिसकी अब जरूरत बाकी नहीं रही। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। तो यही कहा जा सकता है कि अंगूर खट्टे हैं और सबको अपनी अपनी पड़ गई है। आइंदा इलेक्शन के हवाले से इज़हार ख्याल करते हुए सरबराह JUIF का कहना था कि आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। उन्होंने कहा कि 1 माह में मरकज, सिंध और बलूचिस्तान में निगरान हुकूमतें कायम हो जाएंगी। अगस्त में हम चले जाएंगे। इलेक्शन कराना निगरान हुकूमत का काम होगा, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। 2018 के इंतखाबात के हवाले से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम 2018 के इंतखाबात के बाद असम्बलियों की रुकनीत का हल्फ नहीं उठाना चाहते थे, तब अपोजिशन जमातों की वजह से ऐसा करना पड़ा। हमारे लिए बेशुमार मुश्किलात पैदा की गई, हमने तहम्मुल से काम की। और भी बड़े इंकशाफात किए, बड़े दिलचस्प इन्होंने कहा है कि फैज़ हमीद ने मुलाकात में कहा कि मैं आपको सेनेट का रुकन और फिर मैं आपको चेयरमैन सेनेट देखना चाहता हूं और आपने सिस्टम के अंदर तब्दीली लानी है और मैंने इनकार कर दिया। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है जनरल फैज़ हमीद पर भी और बतौर इदारा ISI और फौज पर भी कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे हैं। जनरल बाजवा पर तो ये इल्ज़ामात अभी भी लगते हैं। जनरल फैज़ हमीद भी उन्हीं के दौर में ज़ाहिर बात है DG ISI थे। चीफ की मर्जी के बगैर तो वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। और इन्होंने और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की, लेकिन जो इन्होंने कहा कि मेरे जहन में ये सवाल ज़रूर है कि जी हमसे क्यों नहीं मुशावरत की गई। सब पर इन्होंने एक तरह से आप कह लेना कि एस्टैब्लिशमेंट पर भी फैज़ हमीद साहब का वो जिक्र करके और वो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के और नून लीग और पीपल्स पार्टी पर भी अपने गुस्से का इजहार करके तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मौलाना साहब ने वाज़े कर दी हैं। और इन्होंने बताया कि जी बरतानवी सफ़ीर ने कहा कि गिरफ्तारियों पर तशवीश है और इस पर मैंने जवाब दिया कि अगर आपकी पार्लियामेंट पर हमला होता तो क्या करते, और इस वक्त इस तरह की चीज़ें और ये मामलात जो हैं, तो इस तरह का इन्होंने यकीन भी दिलाया कि मैं तो इंटरनेशनली भी ये सब कुछ कर रहा हूँ। अलबत्ता ये मामला है और ज़ाहिर बात है ये इनकी आपस में लड़ाई तो होनी थी और अब ये अवाम को एक तरह से पागल तो बनाना है, तो उसके लिए ये लड़ाई तो चलती रहेगी। अब जो बड़ी खबर है, जो बड़ी डेवलपमेंट है, आपको पता है कि शाहीन सहबाई साहब एक साफ़ी हैं और उन्होंने, मैंने ये बात पहले भी पिछले व्लॉग में भी की, मेरे लिए काबिल एहतराम है, सीनियर है और उनकी उम्र हमसे बहुत ज़्यादा है, हमारी उम्र से ज़्यादा उनका सहाफ़त का तजुर्बा है। लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया वो ट्वीट जो है वो PTI के साथ शहबाज शरीफ साहब ने एसोसिएट कर दिया, वो भी ज़्यादती की। ट्वीट ये था कि जी मेरी मुईद पीरज़ादा साहब से बात हो रही थी, इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया और मैंने कहा कि ये खौफ का बुत ऐसे ही टूटता है जैसे पेशावर में अयूब खान के ऊपर एक शख्स ने गोली चलाई, गोली नहीं लगी लेकिन अयूब खान टेबल के नीचे छुप गया और उससे वो खौफ का बुत टूटा। ऐसे ही खौफ का मतलब अल्लाह ना करे, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने इस तरह का इशारा किया जो कि काबिल मज़म्मत है कि बंदूक चलानी चाहिए
चाहिए, किसी पर गोली चलानी चाहिए। और इसमें इमरान खान साहब का क्या किरदार है? एक सहाफ़ी कहीं बाहर मुल्क में बैठा हुआ है और वो अपनी बात कर रहा है और इसे इमरान खान साहब के साथ एसोसिएट करके शहबाज शरीफ साहब ने वारदात डालने की कोशिश की और इमरान खान साहब ने कल ही कहा था कि ये मुझमें और एस्टैब्लिशमेंट में मजीद दरारें डालेंगे, तो ये मामला हुआ। अब इस सब के ऊपर इमरान खान साहब जो है उन्होंने शहबाज शरीफ के इस ट्वीट का रद्द अमल दिया है और इन्होंने कहा कि मुज़हिक्का खेज इल्जामात आयद करने के बजाय जिस सवाल का जवाब शहबाज शरीफ के जिम्मे है वो ये है कि 9 मई के वाकयात का सबसे बढ़कर फायदा किसे पहुंचा और किसने इसका फायदा उठाया। यानी कि 9 मई के वाकयात का तो जरा बताओ ना, किसने फायदा उठाया और किससे फायदा पहुंचा, दोनों चीजें। और इसका फायदा सिर्फ पीडीएम को हुआ है। जिस हतक आमेज तरीके से मुझे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर से अगवा किया गया, गोया मैं एक मुजरिम था, जबकि इसी दौरान मेरे वकला और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अमले से भी मारपीट की गई, इसे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया जा चुका है। क्या मेरे खिलाफ एक गैर आईनी इकदाम पर आपकी हुकूमत ने किसी का मुहासबा किया? किसी भी आजादाना तहकीक में यह साबित हो जाएगा कि इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के हाथों शिकस्त से खौफजदा आपके मुजरिम हवारियों और मनी लॉन्ड्रर्स पर मुश्तमिल गिरोह ही 9 मई के इस फितना और फसाद और बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन में मुलव्विस था। यानी ये सियासी जमातें जो पीडीएम की हैं, जो पीटीआई के इंतखाबात में क्लीन स्वीप से खौफजदा हैं, उन्होंने ये सारा प्लान किया और उसके बाद का क्रैकडाउन भी इन्होंने किया। अब अगला ये जो पैराग्राफ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ को भी उड़ा के रख दिया और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है। इमरान खान साहब ने कहा कि हतमी तौर पर आपको मुतनब्बे किए देता हूं, आपको वार्निंग देता हूं कि आप अवामी पाकिस्तान के वो अरबों रुपए जो आपने चोरी करके रखे हैं उन्हें बचाने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और मुक्तदरा जो ताकतवर हल्के हैं उनके दरमियान मुनाफरत के बीज बोने की गर्ज से दागे जाने वाले अपने इन अहमकाना और मुज़हिक्का खेज बयानात से किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं ये पैराग्राफ दोबारा रिपीट करता हूं, गौर से सुने। हतमी तौर पर आपको मुतनब्बे किए देता हूं कि आप अवामी पाकिस्तान के वो अरबों रुपए जिनको आप छुपा कर रखे हुए हैं, चोरी करके आपने रखे, को बचाने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और मुक्तदरा के दरमियान मुनाफरत के बीज बोने की गर्ज से दागे जाने वाले अपने इन अहमकाना और मुज़हिक्का खेज बयानात से किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और मैं समझता हूं कि ये एक तो शहबाज शरीफ साहब को बड़ा तरीके से खान साहब ने घेर के फंसाया है और ये जो एक सहाफी की ट्वीट को इमरान खान के खाते डाल के आर्मी चीफ पे कातलाना हमले जैसा संगीन इल्जाम और शहबाज शरीफ साहब ने लगा दिया। मतलब हद होती है, खुदा का खौफ करें। और उस ट्वीट का मुझे नहीं पता था कि शहबाज साहब ने किया कि नहीं, मुझे शहबाज शरीफ साहब के बाद पता चला, मैंने जब डिग इन किया। मतलब ये खुद उस चीज को एम्पलीफाई भी कर रहे हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये देर आयत दुरुस्त है। इमरान खान साहब की तरफ से ये जो स्टेटमेंट है, अगरचे राब्ते मुनक़ता है, अगरचे इमरान खान साहब का ताकतवर हल्कों के साथ कोई राब्ता, कोई चैनल इस वक्त कम्युनिकेशन का एस्टैब्लिश नहीं है, लेकिन अब जो भी प्रोपेगेंडा हो रहा था कम से कम इमरान खान साहब ने उसका रुख मोड़ दिया है और उसे वापस डाइवर्ट कर दिया। क्योंकि ये चीजें जो है ये पीटीआई के मुफ्त में खाते में डाल देते हैं ना कि ये ताकतवर हल्कों के साथ हालात खराब करने के लिए। और यही टर्निंग पॉइंट है, एतमाद का फुकदान था। देयर वाज अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द पावर कॉरिडोर्स एंड द मोस्ट पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन इमरान खान साहब ने अब इंशाल्लाह एतमाद की फजा भी कायम होगी, अब इंशाल्लाह हालात जो है वो ठीक भी होंगे और बेहतर भी होंगे। और एक बहुत मैच्योर स्टेटमेंट शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लेके ये भी बता दिया कि 9 मई के वाकयात का बेनिफिशरी ये हुक्मरान टोलर था, पीडीएम की जमातें हैं जिन्हें फायदा हुआ है। और उसके साथ ये चीज भी वाजे कर दी इमरान खान साहब ने कि आप अपने चोरी के पैसे बचाने के लिए इमरान खान और ताकतवर हल्कों के दरमियान लड़ाई करवाना चाहते हैं, मुनाफरत के बीज बोना चाहते हैं और इस तरह के काम करके आप किसी को पागल नहीं बना सकते। कम से कम ये आप अपने ज़हन नशीन रखें। तो ये आज इमरान खान साहब ने मामला जो है ये सेटल किए हैं और एक बहुत बड़ा जवाब दिया। और शहबाज शरीफ को फंसा के अपने ताकतवर हल्कों, एक तीर से जिस तरह मैंने कहा ना 2 शिकार, शहबाज शरीफ को भी घेर दिया और मुक्तदरा जो है उसे भी एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज भेजा कि इस तरह बिला वजह लड़ने और पीडीएम का टोला जो लड़वाने की कोशिश करता है अपनी चोरी बचाने के लिए, उस मामले से भी बचना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।